वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 के एपिसोड 5 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 के एपिसोड 5 में। तो कहानी में अब तक ये लोग चकमा देके निकल जाते हैं स्पेयर हीरो को अपनी मंजिल की ओर। जैसा करने के लिए इन्हें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है। तो जिस दौरान ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, इनके रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं जिनको देख के फीलो रुक जाती है और फिर उनसे होती है इनकी मुकालात, मतलब लिटरली मुकालात, क्योंकि वो यहाँ इनसे लड़ने आए होते हैं। जिनके कुछ वारों से बचने के बाद होता है उनका अगला हमला, जिसके इस्तेमाल से वो एक बड़े से मीटियोर को उनके ऊपर गिराने वाले होते हैं, जिसको रोकने के लिए नाफुमी अपने एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे वो नहीं रुकते। तो जो मीटियोर इनके ऊपर गिरेगा अगले 5 सेकंडों में, जिस दौरान नाफुमी रेप्टेलिया और फीलो की शक्तियों को एनहेंस कर देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। पर जहाँ रेप्टेलिया की बड़ी हुई शक्तियों को वो अपने वार से काफी आसानी से डिस्पेल कर देता है और फीलो के वार को भी वो काउंटर कर लेते हैं। पर तभी समय हो चुका होता है उस मीटियोर को उनके ऊपर गिरने का, जिसको देखते हुए शील्ड इस्तेमाल करता है शील्ड प्रिजन का, जिससे वो मीटियोर टकरा के रुक जाता है। और कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वो मीटियोर कुछ टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाता है। पर वो लोग इसके बाद भी नहीं रुकते, जहाँ उनका अगला वार होने वाला होता है इनके ऊपर, जिसको रोकती है मर्डरर क्लाउन। तो जहाँ वो दोनों इस लड़की को एक्नॉलेज करते हैं किसी और दुनिया के वैसल हीरो के तौर पर, जिस दुनिया के सभी हीरो को उन्होंने मार दिया है, और लक बाई चांस से बच गई। पर कोई फ़ायदा नहीं है इसका यहाँ पर आकर इस दुनिया के हीरोज़ को बचाने का, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर है। जो सुनने के बाद रेप्टेलिया आगे बढ़ती है, जिसके वारों को नहीं रोक पाते। तो जहाँ उन्होंने डिस्पेल किया था नाफुमी के स्पेल को, जिससे रेप्टेलिया के ऊपर लगे कर्ज भी डिस्पेल हो गया था, जो अप्लाई हुआ था रेप्टेलिया के ऊपर दूसरी दुनिया से यहाँ आने की वजह से, जिसके बाद रेप्टेलिया की शक्तियाँ कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इनमें से एक को बीच से काट देती है, जो किसी कागज़ की तरह कट जाता है, और दूसरे पे करती है वार मर्डरर क्लाउन, जिसके बाद वहाँ मौजूद 3 लोग एक साथ गायब हो जाते हैं। तो जिस सब के बाद नाफुमी को शक होता है इस लड़की पर सच में संदेहजनक था कि जब उन्होंने हमला किया उस समय इन्हें बचाने आई, तो क्या ये उनके साथ तो नहीं मिली हुई। जहाँ रेप्टिल और फिलो उसको ऐसा सोचने से मना करती है, पर उन बातों के बीच में सुन पाता है मैं उसके पेट में गुड़, जिसको फिर ये अपने गाँव या बेस में ले जाकर खाना खिलाता है, जिस पे खैर अभी भरोसा नहीं है नाफुमी को। तो इसका नाम होता है शेन लॉक। तो वो जो लोग थे वो लोग थे जिन्होंने इसकी दुनिया को तबाह किया, जो किसी हीरोज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मतलब यहाँ और भी दुनियाएं हैं उस दुनिया के अलावा जिसमें ये लोग गए थे। तो खैर उन्होंने इसको वैसल हीरो बुलाया था। तो ये बताती है हाँ, जहाँ इसकी दुनिया थी जहाँ पर सभी लोग मारे गए, और शायद ये कहना चाहते थे कि सभी हीरोज़ मारे गए। पर चाहे जो भी हो, ये समय रहते वहाँ कैसे पहुँच पाई। तो जिसके लिए इस्तेमाल किया इसने ट्रैकर का, जो उसने इम्प्लीमेंट किया था नाफुमी के ऊपर तब जब ये उस अरीना में लड़ रहे थे। तो इसने नाफुमी पे नज़र इसलिए रखी क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दूसरा वेपन वीडर या हीरो मारा जाए। तो ये बस इनकी मदद करना चाहती है अगर नाफुमी इसको ऐसा करने दे। तो खैर नाफुमी उसके बारे में सोचता भी है, पर साथ ही उस पर विश्वास नहीं कर सकता, जहाँ उस पर वो नज़र रखना ज़रूर चाहेगा। और फिर अगले दिन हम देख पाते हैं वहाँ कुछ बच्चों को उसे खुश करते हुए, और साथ ही बाकी बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं, जिनका लेवल काफ़ी तक बढ़ चुका है उनकी पुरानी ट्रेनिंग के वजह से, जिसके बारे में लोग कहते हैं। जहाँ जब चेक करता है नाफुमी, तो वो पाता है कि सबका लेवल काफ़ी हद तक 40 तक पहुँच चुका है। तो हाँ, बिल्कुल वो तैयार है क्लास अपग्रेड के लिए। जिसके बाद फिर आगे उनकी मील के बाद नाफुमी तैयार होता है क्लास अपग्रेड के लिए ले जाने के लिए। और क्लास अपग्रेड वाली जगह पहुंचकर जहाँ नाफुमी उन्हें कहता है कि क्लास अपग्रेड तुम्हारी एबिलिटी बढ़ाता तो है, पर कुछ चीज़ें लिमिटेड भी हो जाती है, और हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में उन्होंने सोचा ना हो। जहाँ तुम्हें मौका ना मिले अपने क्लास के बारे में चुनने का, तो कोशिश करना वो चुनो जिसमें तुम्हें ग्रो होने के चांसेस कहीं ज़्यादा लगे, जो तुम्हारे जीवन में आगे काम आए, क्योंकि फाइटिंग एबिलिटी सिर्फ ज़रूरी नहीं जो तुम्हारे काम आएगी। जिसके बाद वो बात करता है उनमें से कुछ बच्चों की जिनकी स्पेशलिटी है कुकिंग। तो इस तरह से अगर कोई और कुछ और चुनना चाहे तो वो बेझिझक चुन सकता है, जिसमें नील चुनता है और स्ट्रांग बन पाना, दूसरा बच्चा चुनता है स्ट्रेंथ, जहाँ कुछ बच्चे शेफ भी बनना चाहते हैं। तो जिसके लिए उन्हें वो 2 ग्रुप में बांटकर उनके क्लास अपग्रेड को आगे बढ़ाता है। और खैर आगे हम देख पाते हैं स्वॉर्ड हीरो को, जो शायद कूड़े में कुछ बीन रहा है। तो आगे वो जाता है हथियार की दुकान में, जहाँ नील कई सारे हथियार को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और खैर आगे नाफुमी बात करता है उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी जिम्मेदारी छोड़ के गया था इनके ऊपर। तो जो स्पिरिट टॉर्टोइस और था वो काफ़ी अजीब चीज़ थी, जिसको लेके कुछ नहीं बना पाए, या तो कुछ हल्की चीज़ें बनी जो काफ़ी कमज़ोर थी, और मजबूती अगर आई तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी रही। तो खैर वो उसको लेके कोशिश करते रहेंगे। पर नाफुमी आज यहाँ क्या करने आया है, तो जिसके पीछे कारण है इनके साथ का एक स्लेव जो बनना चाहता है ब्लैक स्मिथ, जिस वजह से उसको यहाँ काम सीखने के लिए छोड़ा जा रहा है, जो है टोली नेमिया। तो खैर जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पर खैर आगे नील बात करता है दोबारा हंटिंग पे जाने की, क्योंकि उन्होंने कुछ नए हथियार खरीदे हैं और साथ में उसका क्लास अपग्रेड भी हुआ है। पर उससे पहले पहुँचते अपने गाँव की ओर, जहाँ देखते हैं वो फॉल को दादी अम्मा के हाथ ट्रेन होते हुए,
जहाँ दादी काफ़ी बढ़िया कर रही होती है, पर फॉल भी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है इस कला में। पर दादी अमर स्टिल रॉक्स। और साथ ही हम देख पाते हैं एटला को, जो अब पहले से ज़्यादा चलने फिरने लगी है और साथ ही कुछ वारों से बचना भी सीख चुकी है, या कुछ वार करना भी सीख चुकी है। जिसको देख नावोमी उसको इनवाइट करता है हंटिंग के लिए, जिस पर फॉल उसकी चिंता करता है, पर उसके हिसाब से वो खुद को संभाल सकती है। जहाँ वो फॉल के ज़्यादा बोलने पर उस पर इस्तेमाल करता दादी अम्मा वाली टेक्निक, और फॉल उस हमले से भी गिर जाता है। तो खैर फॉल को भी वो हंटिंग में शामिल कर लेता है और रैप चैन भी जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो खैर आगे नावोमी की बात होती है कि यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिट टॉटोस के इवेंट के दौरान जेल टूटने की वजह से आज़ाद हो चुके हैं, जो वैसे है तो क्रिमिनल सी, जो 3 कार्डिनल हीरोज को मानते हैं। और कुछ लोग शायद उनमें से यहाँ पर भी है, जो हाल ही में कुछ कारनामों में नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ डकैतों वाली वारदात यहाँ देखी जा रही है। तो इस हंटिंग के दौरान ये लोग उनको हराकर अपनी स्ट्रेंथ शोकेस कर सकते हैं, और एक ट्रेनिंग के तौर पे भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्लियर से हुई इस बात के बाद वो लोग बढ़ते हैं आगे हंटिंग के लिए, जहाँ 3 अलग अलग टीमें बढ़ जाती है, जिसमें तीसरे में अकेला होता है नाओफुमी रैप चैन के साथ। और वैसे किंग को यहाँ फील हुई है एटला के अंदर उसकी बहन की सोल इमेज, मतलब काफ़ी हद तक वो पुनर्जन्म हो सकता है उसकी बहन का। और वैसे यहाँ 3 नहीं 4 टीम बटी थी, जिसमें से एक में होती है रिशिया और फीलो। तो शायद कुछ लुटेरों से कुछ नुकसान नहीं होने वाला शील्ड हीरो को, बिना किसी हथियार के भी वो उनसे निपट सकेगा। पर कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद रैपचन उसे कहती है रुकने के लिए, जो करते डायरेक्ट नाओफुमी को, जिसका पीछा करते हुए पहुंचता है नाओफुमी गुफा के पास, जहां होते हैं स्पीयर हीरो और मुखौटा पहना हुआ स्वॉर्ड हीरो, जो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जहां स्पीयर हीरो की स्पीयर अलग ही रंग में चमक रही होती है, जो थोड़ा संदेहजनक लगता है। और साथ ही स्वॉर्ड हीरो भी यहाँ नकाब पहने लड़ने पर लगा हुआ है, जिसकी हालत देखने में थोड़ी सी खराब लग रही है। जिन दोनों को देख काफी तक हैरान होता है नाओफुमी, तो क्या होगा आगे? क्या ये दोनों ये वो लुटेरे, और क्या ये दोनों सामना करेंगे नाओफुमी का, और जिस वजह से नाओफुमी को इनसे लड़ना पड़ेगा? तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, और कहीं ये लुटेरे बहरूपिये तो नहीं जो हीरोज के रूप में है? पर अगर ऐसा है तो क्यों लड़ रहे हैं स्पीयर हीरो और स्वॉर्ड हीरो? और कहाँ है बिच स्वॉर्ड हीरो के साथ? क्या उसने उसको बर्बाद कर दिया? जिस सब सवालों से पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 6 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।